जून गैल्सवर्दीज ट्रायलॉजीज मोस्ट फेमस क्वेश्चंस यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। टीजीटी के एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और आप सभी जानते हैं आपका टारगेट यूपी टीजीटी इंग्लिश 2022 है। इस वीडियो में मैं आपको जो जॉन गैल्सवर्दी की ट्रायलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बताऊंगी, साथ ही उसके इंटरल्यूड के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? तो ट्रायलॉजी को समझने से पहले आप समझिए है क्या चीज़। ट्रायलॉजी जो वर्ड बना है वो ट्रायलॉजी से बना है, जिसका ये प्लूरल फॉर्म है। ट्रायलॉजी यानी वाई आया है बाद में ट्रायलॉजीज। ट्रायलॉजीज होती क्या है, इंटरल्यूड होते क्या है, दो वर्ड में बोल रही हूँ, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और ट्रायलॉजी इज अ सेट ऑफ 3 वर्क्स। ट्रायलॉजी क्या होते हैं? 3 वर्क्स का एक सेट होता है, यानी 3 चीज़ें एक साथ लिखी जाती है। क्या ओ पार्ट दैट आर कनेक्टेड एंड कैन बी सीन ईदर एज अ सिंगल वर्क और एज 3 इंडिविजुअल वर्क्स। इसमें क्या होता है कि 3 पार्ट में लिखी जाए या 3 बुक्स लिखी जाए या 3 कहानी को एक साथ कनेक्ट करके लिखा जाता है, वो ट्रायलॉजी कहलाती है। दे आर कॉमनली फाउंड इन लिटरेचर, फिल्म एंड वीडियो गेम्स। जैसे मूवी होती ना हिंदी में, से बाहुबली मूवी देखिए हमने साउथ की, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आया, वो तो 2 ही पार्ट थे, तो जिसके 3 पार्ट हो जाते हैं वो क्या होती है, आपकी ट्रायलॉजी बन जाती है। एंड आर लेस कॉमन इन ऑर्डर आर्ट फॉर्म्स। अब इंटरल्यूड क्या होते हैं? इंटरल्यूड इज अ शॉर्ट एंटरटेनमेंट पुट ऑन बिटवीन द कोर्सेज ऑफ अ फीस्ट और द एक्ट्स ऑफ प्ले। यानी इंटरल्यूड कि एक छोटा सा इंटरटेनमेंट का एक पीस होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब देखा ना आपने कोई बहुत सीरियस मूवी होती है, आदमी बहुत परेशान हो जाता है, बीच में कोई कॉमिक सीन आ जाता है तो एक तरह से बिल्कुल अलग हट जाते हैं, वहाँ से फिर ध्यान हट जाता है। तो एक तरह से वही मान लीजिए इंटरल्यूड क्या होता है, किसी भी 2 पार्ट के बीच में या कोई दुखी वाले पार्ट के बीच में कोई इंटरटेनमेंट वाला खुशी वाला पार्ट बीच में रखा जाता है, वही आपका इंटरल्यूड कहलाते हैं। अब बात करते हैं उनकी ट्रायलॉजी के बारे में। उन्होंने ट्रायलॉजी के साथ साथ जैसे 3 बुक लिखी है, उनके बीच में उन्होंने इंटरल्यूड भी लिखे हैं। तो एग्जाम में जो ये फर्स्ट ट्रायलॉजी है, सबसे ज़्यादा इसी ट्रायलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1922 डेट ईयर याद कर लीजिएगा। द 4 सीट सागा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा है क्वेश्चन। तो ये पूछे कि फर्स्ट ट्रायलॉजी कब लिखी है, क्वेश्चन तो ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन होगी व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रायलॉजी, तो द 4 सीट सागा। इन विच ईयर द 4 सीट सागा वॉज रिटर्न, 1922 आ गया। तो और ये क्या है, दिस इज द सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स एंड 2 इंटरल्यूड। एक बार ये क्वेश्चन आया है कि जो 4 सीट सागा में कितने इंटरल्यूड हैं, तो वहाँ पर ना पता है एक क्वेश्चन आया था 2016 में। उन्होंने क्या दिया था, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दिया तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा इंटरल्यूड नहीं है, ये ऑप्शन दे दिया। एक बार क्वेश्चन आया है कि जैसे 3 पार्ट दे दिए, इनमें से कौन सा इंटरल्यूड है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम अभी आगे बताऊंगी मैं। दिस इज ए सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स, 3 नॉवेल है इसमें और 2 इंटरल्यूड, यानी टोटल 5 हो गए। लेकिन आप इससे 5 बुक्स नहीं कहेंगे, ट्रायलॉजी नॉवेल्स तो 3 है, बीच में इंटरल्यूड है। यानी क्या दिया उन्होंने, एक शॉर्ट एंटरटेनमेंट के 2 पार्ट दे दिए। पहला नॉवेल निकाला, फिर इंटरल्यूड, फिर नॉवेल निकाला, फिर इंटरल्यूड, फिर नॉवेल निकाला, इस तरह से। तो पब्लिश्ड बिटवीन 1906 एंड 1921, यानी अगर पूरा 4 सीट सागा 1922 में आया था, और जो उन्होंने पब्लिश कराई ना, ये पूरे 5 जो थे वो 1906 से लेकर 1921 में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इट इज हिज मास्टरपीस, तो ये पूछा जाता है विच वर्क ऑफ गैल्सवर्दी इज हिज मास्टरपीस। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 सीट सागा जो है उनका मास्टरपीस था। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये पहला नॉवेल था उनका, 1906 में लिखा उन्होंने। इंडियन समर ऑफ अ 4 सीट इंटरल्यूड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले पूछा जा चुका है। इंटरल्यूड का नाम था इंडियन समर ऑफ अ 4 सीट। 1920 फिर नोवेल लिखा इन्होंने चांसरी, जिनके आगे में इंटरल्यूड लिखा है तो वो इंटरल्यूड है, बाकी जो है उनके नोवेल थे। इनकी ईयर पूछे जाते हैं। इन 1920 इन चांसरी लिखा उन्होंने। 1920 में ही अवेकिंग इंटरल्यूड था और 1921 में टू लेट लिखा उन्होंने। अब यहाँ पर नोट दिया है कि इंडियन समर ऑफ अ 4 सीट इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टरपीस। दोबारा से फिर मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड जोलिन इन 4 सीट सागा, जो 4 सीट सागा में ओल्ड जोलिन का करेक्टर था वो बिल्कुल उनके फादर से मैच होता था, ठीक है। सेकेंड ट्रायलॉजी उन्होंने लिखी 1924 से लेकर 1928 तक, और ये सिक्वल था द 4 सीट सागा का ही, पहले वाले का ही। गैल्सवर्दी ओन सिक्वल टू 4 सीट सागा केम इन अ मॉडर्न कॉमेडी रिटन इन द ईयर्स 1924 टू 1928। 4 साल तक उन्होंने ये लिखा। और अब बात करते हैं फर्स्ट है इसमें जो नॉवेल है द वाइट मंकी,
आपको ना पता क्या है, मोस्टली बुक में आपको क्या मिलेंगे, जहाँ नोवेल है तो नोवेल ईयर वाइज मिल जाएंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रायलॉजी से नोवेल है, कौन सा विदाउट ट्रायलॉजी है। तो जो ट्रायलॉजी लिखी है वो मैं आपके सामने दे रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते रहिए, जिस तरह से मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उस तरह से बनाइए, फिर अपनी बुक में देखिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको बता रही हूँ, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको सामने समझ में आ जाएगी, हाँ ये मैम ने बताया है। अगर ये चीज़ें मैं नहीं बता रही, चाहे 10 बार आपने पढ़ लिया होगा, तो बहुत बहुत लेट याद होता है, क्योंकि बुक्स में इतना मैटर दिया हुआ है तो वो समझ में, और वो क्या है ना, वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। 1924 द वाइट मंकी नोवेल था। 1925 में द सिल्वर स्पून सेकंड नोवेल था। 10 इनकी ईयर याद रखेंगे। साइलेंट वूविंग एक इंटरल्यूड था। क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज साइलेंट वूविंग ऑफ गैसवर्दी, एन इंटरल्यूड, एन नोवेल, एन प्ले, एंड पोयम, मतलब वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो साइलेंट वूविंग क्या है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्क उसका क्या है। 1927 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पासर बाई सेकेंड इंटरल्यूड था उनका। स्वान सॉन्ग नोवेल है, थर्ड नोवेल था उनका। थर्ड ट्रायलॉजी की बात करते हैं तो उस थर्ड ट्रायलॉजी का नाम था जो 1935 में पब्लिश हुई थी, एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें मेड इन वेटिंग, फ्लोरिंग विल्डरनेस, ओवर द रिवर ऑल्सो नोन एज द मोर रिवर, और दीज 3 ट्रायलॉजी जो पब्लिश हुई थी वो कलेक्टिव टाइटल था फॉर्सिट क्रॉनिकल्स। देखिए पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने ट्रायलॉजी निकाली 1 2 3, फिर इन तीनों को उन्होंने कंबाइन करके कलेक्टिव टाइटल दिया उन्होंने द फॉर्सिट क्रॉनिकल्स। चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वीडियो एक बार समझ में ना आए, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, 2 बार आप सुन लेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते लिखेंगे। इन 1994 सुलेखा डॉसन रोट अ सिक्वल टू द फॉर्सिट कॉल, जिसका नाम था द फॉर्सिट द सागा कंटिन्यूज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी ट्रायलॉजी से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो जो है इसकी PDF आपको आप सभी जानते हैं टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। न्यू व्यूअर्स है, दिशांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।